निर्मल सुप्रभावी शीघ्रं विनाशाय मनोगतमदन्धकारम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तारती नासिनि विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महार्ये विद्या प्रदायणी सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्ज पूर्ण विमलासन संस्थिते में श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे उद्यत्मनोज्ञसित पंकज मंजुलास्यै विद्या सरस्वती नौमि नित्यम। सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट के द्वारा निशुल्क फलित ज्योतिष सत्र 2024 के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भगवान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम लोग ग्रह परिचय, ग्रहों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। परिचय का अर्थ होता है संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण हर विषयों का एक एक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों ने ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जाना। ग्रह राजा, मंत्री इत्यादि सारे पदवियों को जान गए, तत्वों को जान गए, उनके वर्ण को जान लिया। अब भगवान आज मैं आप लोगों को ग्रह विषयक बहुत चीजों से अवगत कराता हूं। बृहस्पति संहिता का एक मंत्र है, स्वभावादेव कालोऽयं शुभाशुभ समन्विता अनादिनिधनः सर्वो न निर्दोषो न निर्गुणः कालाधीनं जगत् सर्वम् नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत् कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसाखिल संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। नीति शतकम। इन दो श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, इनका काम है बस प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल देना, उनके कर्म फल को देना। अगर व्यक्ति ने शुभ फल किया, अच्छा कर्म किया है, तो शुभ ग्रहों की उनकी कुंडली में उनके ऊपर अधिक प्रभाव होगा। अगर व्यक्ति ने बुरा कर्म किया है तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव होगा। भगवान जिस ग्रहों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, आपके मन में ऐसा प्रश्न होता होगा, आधुनिकता में तो बहुत सारे, क्या वास्तविकता में जितना ज्योतिष के बारे में बताया जा रहा है, कितना प्रतिशत ये सही है कि आकाश मंडल से कोई ग्रह का किरण, कोई ग्रह का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़े? ये कितना सही है? प्रैक्टिकल में मान ली इमोशनल चल सकता है, भावनात्मक भाव जगत में कुछ भी संभव है,
लेकिन मनुष्य एक ऐसा ज्ञानी प्राणी है जो प्रैक्टिकल की चीजों पर ज्यादा विश्वास करता है। क्या सुना हुआ बात और एक देखा हुआ बात, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि देखिए, स्वभावादेव कालो यम शुभाशुभ समन्वित कालाधीनम जगत सर्व। इस संपूर्ण विश्व काल के अधीन है और काल कालाधीनम जगत सर्वम, काल के ही अधीन ज्योतिष शास्त्र भी काल के अधीन है। संसार में अगर समय का ज्ञान करना हो तो हमको ग्रहों को देखना ही पड़ेगा, ज्योतिष शास्त्र का ही देखना पड़ेगा। तो असंख्य नव 9 प्रकार के ग्रह, 27 प्रकार के नक्षत्र, 12 प्रकार की राशियां, इनको हम कैसे देखें कि किसी मनुष्य पर सूर्य का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, किसका प्रभाव अधिक है, किसका नहीं है। अब जैसे देखिए, कुंडली क्या है? कुंडली आकाश का एक नक्शा है। जिस समय आपका जन्म होता है उस समय एक ग्रह नक्षत्र उस स्थान पर होते हैं। एक मैप कहिए, वो मैप है। उसी मैप के आधार पर आपके जीवन का जो बीत चुका है, जो बीतने वाला है और जो वर्तमान है, इन तीनों का उसी कुंडली मैप के आधार, आकाशीय नक्शा के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्राकारों का कहना है कि इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रहों के स्वरूप को जानना पड़ेगा, ग्रह विषयक चीजों को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मित्रता करनी हो, व्यापार करना हो, पार्टनरशिप करना हो, जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो फिर हम समझेंगे कैसे? तो जानना है। तो जानना कैसे है? तो कुछ करना नहीं है, बस समझना है। बस इन चीजों को ध्यान में रखना है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि सूर्य राजा हैं, उनका तत्व अग्नि है और क्षत्रिय वर्ण के हैं, और काल पुरुष की कुंडली में आत्मा कारक है, आत्म कारक। आज मैं उससे आगे आप लोग को एक श्लोक के माध्यम से लेकर चलता हूं। कटु लवन तिक्त मिश्रित मधुराम्ल कषाय रस विशेषणा नाम सुरतयाग्नि विहारार्थ शयनपां सूतकराणां च वस्त्राणां स्थूलाघत शिखी जलहत मध्यदिर सुरजीर्णानाम। शास्त्राकार ने कहा कि जिस प्रकार ये दिशाएं हैं, इन पर ग्रहों का प्रभाव है, आपके भोजन पर ग्रहों का प्रभाव है, आपके शरीर में ग्रह हैं, आपके हर जगह ग्रह हैं। तो हम इन ग्रहों के जब तक विषयों को न समझेंगे तो फिर हमको ज्योतिष शास्त्र समझ नहीं आएगा। आइए मैं ग्रहों के बारे में कुछ आपको समझाता हूँ। बोर्ड दिख रहा है अरुण जी? जी जी गुरुदेव, बोर्ड दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए बाबू, देखिए, एक एक चीजों को देखिए और मैं नोट्स बनाकर डाल दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवता की। इसको कैसे करते हैं?
सूर्य, ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि सूर्य जो है सूर्य पूरब दिशा के स्वामी हैं। सूर्य का दिशा है पूरब। दिख रहा है भगवान की नहीं दिख रहा है? स्पष्टता से बताइए। दिखाई दे रहा है जी भगवान। गुरुदेव। सूर्य जो है वो पूरब दिशा के स्वामी होते हैं। सूर्य भगवान, सूर्य का, अब जैसे आप लोग भी संसार में सभी मनुष्य लोग भोजन करते हैं, सबका अपना अपना स्वाद होता है। किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, और किसी को सब अच्छा लगता है। सूर्य देवता को जो स्वाद है वो आपका है कटु रस, कड़वा, कड़वा रस, कटु रस जिसे कहते हैं, कटु रस। सूर्य का कटु रस। सूर्य सूर्य जो इनका वस्त्रों पर भी प्रभाव है। मोटा जितना वस्त्र होता है, मोटा रंग का, वो सूर्य के प्रभाव से होता है। धातु, अब जैसे होता है ना कि चांदी, कांसा, लोहा, स्वर्ण इत्यादि, इनमें इनका प्रयोजन भी पड़ता है। जब आप नवग्रहों का रत्न धारण कीजिएगा तो किस ग्रह का कौन सा धातु है, उसी धातु में आपको उसी रत्न को धारण करना होता है। तो इसलिए धातु का ज्ञान भी जरूरी है। तो सूर्य का स्वर्ण धातु है, स्वर्ण। तो इतना हुआ। अब देखिए, धातु इनका भी पता चल गया। सूर्य का निवास स्थान, सूर्य का जो प्रभाव होता है, निवास स्थान कहाँ रहते हैं? तो देवताओं के स्थान पर सूर्य का निवास स्थान है, देव स्थान, देव स्थान। जहां देवताओं का स्थान होता है वहां पर सूर्य निवास करते हैं। भगवान सूर्य, सूर्य देव हमारे शरीर में भी हड्डी जो होता है, हड्डी, जितना हड्डी है उस पर प्रभाव सूर्य का होता है। कोई भी आपको हड्डी से संबंधित बीमारी विचार करना हो तो ज्योतिष में आप सूर्य का अध्ययन कीजिए। सूर्य आपके कुंडली में जितना मजबूत होगा, जितना बली होगा, जितना अच्छा होगा, आपके शरीर का वह पार्ट्स, वह अंग भी उतना ही पुष्ट होगा। तो सूर्य देवता हड्डी, जो हम हड्डी होता है ना, उस पर इनका प्रभाव है। भगवान सूर्य, सूर्य को पिता भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। पिता से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, पुत्र का पिता से संबंध कैसा होगा, पिता धनवान होगा, विद्वान होगा, पिता का माने पितृदोष, पितृदोष जो कहा जाता है, जब जन्म पत्रिका में सूर्य किसी भी पापी ग्रहों से, खासकर शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो पितृदोष बनता है। इन चीजों की आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आप इसको संक्षेप में समझते चलिए। तो
इस प्रकार से सूर्य देवता का एक परिचय हुआ। इतना। बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा कि भगवान सबसे पहला इनका दिशा जो होता है, चंद्रमा आपके वायव्य कोण, जिसे वायव्य कोण, वायव्य कोण में इनका ये रहते हैं। चंद्रमा वायव्य कोण में निवास करते हैं। ज्योतिष के अनुसार वायु कोण में इनका होता है। वास्तुशास्त्र की जब चर्चा कीजिएगा तो चंद्रमा जल स्थान जब निर्णय करना होता है, क्योंकि जल कारक ग्रह हैं, तो वायु कोण में ही चंद्रमा का निवास स्थान होता है। भगवान चंद्रमा को नमकीन अच्छा लगता है। नमकीन, चंद्रमा को नमकीन अच्छा लगता है। जितना नमकीन चीज है उतना अच्छा लगता है। और जल वाले स्थान जितने हैं, तालाब हुआ, कुआं हुआ, जहां जल संबंधित आपको जो स्थान है, जो जो संसार में जल से समुद्र हुआ, नदियां हुई, इन सब में चंद्रमा का निवास माना जाता है, क्योंकि जल कारक ग्रह है। अब भगवान इनका जो पहनावा है, वस्त्र वगैरह, ये नया वस्त्र पहन, नवीन वस्त्र इनको अच्छा लगता है। नवीन वस्त्र। अब धातु में चांदी की धातु पर इनका प्रभाव होता है। चांदी और मणि पर भी होता है, जो सांप के गले में होती। भगवान चंद्रमा से माता का विचार होता है। ये माता के प्रमुख कारक ग्रह हैं। समझिए कि ये संसार के माता भी हैं, माता कारक हैं। और शरीर में इनका काम है रक्त, रक्त और वीर्य, रक्त और वीर्य के एक कारक होते हैं। अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, नपुंसकता बढ़ जाए, या कोई भी गुप्त रोग से संबंधित संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम जाए, या किसी भी प्रकार से इन चीजों की अगर कमी हो, तो समझिए कि ये सब जो प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ हैं, तभी ये चीजें होती हैं। तो संक्षिप्तता में एक चंद्रमा का परिचय हुआ। बात करते हैं हम मंगल की। गुरु जी बताइए। गुरु जी मैं प्रणाम। बोल रहे हैं कि चंद्रमा कहाँ भगवान रहेंगे? आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हेलो, एक मिनट रुकिए। आपने बीच में क्यों बोले? आपने हैंड राइज किया नहीं और आप बीच। हेलो, मंगल, जी गुरु प्रश्नों जी। को बाद में, भगवान प्रश्नों को बाद मिलेंगे, अभी आप समझ लीजिए उसके बाद। ठीक ठीक है। बात करते हैं मंगल देवता की। भगवान देखिए, ये मंगल जो हैं, इसके आगे अगर एक अ लगा दीजिए तो इनका नाम ही मात्र मंगल है भगवान, लेकिन काम सब अमंगल ही होता है। क्यों?
यही मंगल आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है ये आगे आपको पता चलेगा। देखिए मंगल के बारे में जानते हैं। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। जो ब्राह्मण लोग कर्मकांड करवाते हैं, नवग्रह पीठ जब बनाते हैं तो मंगल का जो त्रिकोणाकार आकृति बनती है वो दक्षिण दिशा में ही बनती है। तो दक्षिण दिशा का इनको स्वामित्व प्राप्त है। और आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण दिशा होती है 4 दिशाओं में, वो भयवाह दिशा होती है, पितरों की दिशा होती है, वहां यम का स्थान होता है। तो मंगल भी ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह है, इसलिए इनको दक्षिण दिशा को जो जैसा है उसके लायक उनको दिशा भी प्रदान हुआ। मंगल का स्वाद भी भगवान उसाई है, तीखा। तीखा मंगल का स्वाद भी है तीखा। और जला हुआ वस्त्र, जो वस्त्र जल जाता है, जला हुआ वस्त्र, उस वस्त्र पर इनका प्रभाव होता है। बात करते हैं इनके धातु की, तो ये भी सूर्य से कम अपने आप को नहीं समझते हैं। इन्होंने भी सोना को ही अपना धातु माना। अब बात करते हैं इनका निवास स्थान। भगवान आग वाले जितने स्थान हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो आग, जहां आग वाला, जैसे आप घर का किचन, ज्वार भट्टा, लोहे की फैक्ट्री में जो आग, जहां आग से संबंधित चीजें हो, जहां आग से संबंधित चीजें हो, उन सब में अग्नि स्थान पर इनका निवास होता है। अग्नि कारक ग्रह है, क्रोधी है, तो इसलिए इनको आग के स्थान, आग लगना, आग से जलना, जलवाना, सब इनका डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार भगवान इनका निवास स्थान अग्नि स्थान हुआ। अग्नि स्थान। अब बात करते हैं संबंधों की, हम बात करते हैं इनसे। संबंध, ए भ्राता, भाई के प्रमुख कारक होते हैं। माता पिता के बाद 3 चीजें आपको संसार में बड़ा दुर्लभ है। एक, अपनी माता, सहोदर माता और सहोदर पिता और सहोदर भ्राता। तो मंगल जो है वो भ्राता और मित्र, ये 2 के कारक हैं। मित्र कारक। शरीर में मज्जा स्थान, मांस वाला जो स्थान होता है, मांस वाला, मांस पर इनका प्रभाव होता है। मांस पर इनका प्रभाव होता है। इस तरह से
ये संक्षिप्तता से मंगल का परिचय हुआ। बात करते हैं युवराज बुद्ध की। युवराज बुद्ध के बारे में हम लोग बात करते हैं। बुद्ध भगवान काल पुरुष की वाणी और बुद्धि के कारक हैं। बुद्ध जो हैं काल पुरुष के, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। बुद्ध सबसे पहले, बुद्ध जो हैं उत्तर दिशा के स्वामी हैं। उत्तर दिशा इनको मिला है, उत्तर दिशा। बुद्ध को उत्तर की दिशा प्राप्त हुई। स्वाद के बारे में इनको अच्छा, तो इनको षट रस भोजन अच्छा लगता है। 6 प्रकार से मिश्रित भोजन इनको अच्छा लगता है। षट रस, षट रस मिश्रित भोजन, सब प्रकार का तीता तीखा, सब प्रकार से जो मिश्रित हो वही भोजन इनको अच्छा लगता है। षट रस, षट रस भोजन। भगवान इनका पहनावा जो है वो भींगा हुआ वस्त्र, भींगा हुआ वस्त्र पर इनका प्रभाव होता है। इसके बाद भगवान इनका निवास स्थान खेल मैदान है। क्योंकि लड़का है, युवा है, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में इनका निवास स्थान होता है। क्रीड़ा स्थान, खेल का मैदान इनको होता है, क्रीड़ा स्थान। इनका सोना, कांसा, ये 2 धातु, इनके 2 धातुओं पर इनका प्रभाव होता है। अब बात करते हैं शरीर में त्वचा, त्वचा और रक्त, रक्त में इनका भी भूमिका होता है। रिलेशन में बुद्ध मामा के कारक माने जाते हैं। मामा माने मातुल, संस्कृत में जिसे मातुल कहते हैं। मामा माने होता है भांजा, भांजा और मामा वाला रिश्ता। कुछ प्रांतों में मामा दादी को भी कहा जाता है। तो अपने मामा भांजा वाला मातुल संस्कृत में कहा जाता है, यानी माता के भाई के एक कारक होते हैं रिलेशन में। और शिल्प कारक हैं, शिल्प कला, शिल्प जैसे मूर्ति बनाने वाला हो गया, जितने कलाकार हैं उन पर इनका प्रभाव होता है। शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला हो गया, मंदिर बनाने वाला हो गया, मकान बनाने वाला हो गया, नाना प्रकार के डिजाइन बनाने वाले, सब इनसे संचालित होते हैं। बात करते हैं देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति की। ज्ञान के दाता हैं गुरु। गुरु के लिए भगवान सबसे पहले दिशा जो दिया गया वो है ईशान कोण। ईशान कोण, इसके पीछे भी एक रीजन है भगवान।
इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन मैं बता देता हूं। देखिए, आपके कुंडली में अगर कोई धर्म का सबसे ज्यादा कारक और धार्मिक यज्ञ, धार्मिक चीजों का जो अगर कारकत्व प्राप्त है तो वो है देव गुरु बृहस्पति। अगर इनकी कृपा ना हो तो आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, यज्ञ याजन भी नहीं कर सकते, मंत्र नहीं बोल सकते। सब चीजें इन्हीं के पास में है, क्योंकि ज्ञान है। और ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिहान विद्यते। और ज्ञान 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 के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। अगर ज्ञान ना हो तो संसार को ही आप देख नहीं पाइएगा। तो ईशान कोण जो होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार, वो देवताओं का स्थान होता है, देव स्थान होता है। और बृहस्पति देव गुरु है, देव गुरु है। तो इसीलिए दिव्य ऋषि महर्षियों ने कहा कि भाई, जुआ खेलने वाले व्यक्ति को अगर हम ले आकर किसी सत्संग में उसको बिठाएं तो उसका चित्त कहेगा कि यहाँ पर क्या दाव लगेगा। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को कहीं दूध पीने वाले जगह पर ले जाइए, उसका मन नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति जिस योग्य है, जहां उसका उचित स्थान है, वही स्थान उसको प्रिय होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवताओं का जो स्थान होता है, देव स्थान ईशान कोण होता है, एक पवित्र स्थान होता है, एनर्जी दाता होता है। इसीलिए उनको उसी स्थान का स्वामित्व दिया गया। अब गुरु को प्रिय क्या है? तो गुरु को भगवान मधुर भोजन प्रिय है। ब्राह्मणा नाम मधुरम प्रिय, क्योंकि ब्राह्मण है तो इसीलिए इसीलिए भगवान ब्राह्मणों को मधुर ज्यादा प्रिय होता है। जो ब्राह्मण खूब मिष्ठान वगैरह खाते हैं, उनकी कुंडली देखिए आप, गुरु का बहुत ज्यादा उन पर होगा। ब्राह्मणा नाम मधुरम प्रिय, मधुर भोजन इनको प्रिय है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग, ज्ञानी वर्ग, महात्मा, संत जन सब इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के प्रभाव के कारण ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्म की आपको प्राप्ति होगा, धर्म की प्राप्ति होगा, सुख की प्राप्ति होगा। तो देव गुरु बृहस्पति मधुर प्रिय है, मधुर भोजन। ग्रहों में बड़ा होने के कारण बड़े लोगों को अच्छी और मधुर बातें ही अच्छी लगती है। बात करते हैं इनके निवास स्थान की। बृहस्पति कोष स्थान के अधिपति हैं। कोष, कोष स्थान, भंडार, भंडार घर। अब देखिए भगवान, संसार में सुख आता कहां से है? संसार में सुख आता कहां से है? सुख तो आता है भगवान पैसा से। तो बृहस्पति का डिपार्टमेंट सुख का है, संसार के सुख के एक कारक ग्रह है। तो इसीलिए सुख सुख लाने वाला जो स्थान है, पैसा, धन स्थान, बैंक, लॉकर, तिजोरी, उस स्थान पर इनका और इन स्थान पर कोई दुराचारी राहु को बैठा दिया जाता, शनि को बैठा दिया जाता, या मंगल को बैठा दिया जाता, तो संसार को सुख न मिलकर दुख मिल जाता। इसीलिए ईमानदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति को धन के कोष स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इनकी धातु की।
तो धातु में भगवान इनको स्वर्ण धातु प्राप्त है। स्वर्ण धातु, स्वर्ण सोना। मतांतर के अनुसार, मतांतर, क्योंकि ज्योतिष के आपने पढ़ा है ना, 18 ऋषि लोग हैं। 18 ऋषियों में कोई, सब ऋषि का अपना अपना मत है। चांदी भी इन्हीं का रत्न होता है। आपको जो मिले, लेकिन प्रचलित मान के चलिए तो भगवान चांदी ही इनका रत्न होता है। कहीं कहीं सोना में होता है। होता क्या है कि बहुत लोग बता देते हैं कि इससे कीजिए, उससे कीजिए, वो में पहन लीजिए। नहीं, सबका अपना अपना प्रिय चीज है। इस प्रकार भगवान धातु इनका हो गया। अब शरीर में चर्बी, मेद, चिकित्सा प्रणाली में मेद वृद्धि कहते हैं, मांस बढ़ना, एक चर्बी कारक ग्रह है। मोटापा ज्यादा हो जाए, मांस ज्यादा निकल जाए, लीवर का बढ़ जाना, पेट का फूल जाना, ये सब भगवान बृहस्पति के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। चर्बी कारक ग्रह कहते हैं इनको। चर्बी, जिनका लीवर बढ़ जाता है, आंत बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, ये सब इन्हीं के कारण होता है। रिलेशन में संतान कारक ग्रह माने जाते हैं। संतान और पति के कारक हैं। आप लोग के पास ऐसा मिलता होगा कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, और विवाह हुआ तो पति से तनाव है, पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी को संतान नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके पास आती होगी और आएंगी आगे चलकर। देखिए, आप ज्योतिषी हैं तो कुंडली अध्ययन कर लीजिए, ना है तो कोई बात नहीं। लक्षण के आधार पर भी आप बृहस्पति की अगर पूजा कराए तो संतान और एक पति सुख दोनों की प्राप्ति होती है। अगर संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो, संतान कुपात्र हो गया हो, बुरा मार्ग पर चल रहा है, संतान से सुख नहीं मिल रहा है, पति से सुख नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो इस सब चीज की बाधाओं के कारक भी हमारे देव गुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है वह विवाह में, जितना भी विवाह होता है उसमें इनकी भूमिका अवश्य होती है। तो स्त्रियों के लिए पति एक सुख कारक भी देवगुरु होती है। दूसरा, गुरु के कारक भी गुरु हैं। गुरु तो हैं ही, लेकिन संसार में एक अच्छा गुरु, दीक्षा लेना हो, गुरु जी को कोई अच्छा गुरु खोजना हो, अगर गुरु जी से आपको नहीं बन रहा है, गुरु जी अधिक आपको मान रहे हैं, तो ये सब जो होते हैं वो गुरु की कृपा से ही होते हैं। अब बात करते हैं काम वासना के कारक ग्रह शुक्र देवता की। शुक्र जो कि ज्योतिष शास्त्र में इनको भोग भी कहा गया है। वासना, इस सब के कारक
शुक्र होते हैं। शुक्र, शुक्र से वासना का भी विचार करते हैं। सबसे पहले शुक्र जो है निवास कहाँ करते हैं? अग्निकोण में। अग्नि कोण में। अब देखिए, एक चुटकुला कहिए, जो भी थोड़ा ज्योतिष पढ़ना है तो मनोविनोद के साथ पढ़िए, प्रसन्नता से पढ़िए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम लोगों का जो किचन होता है वो होना चाहिए पूर्व और दक्षिण के कोने पर, यानी अग्नि कोण पर। किचन, किचन में सबसे ज्यादा समय कौन व्यतीत करता है? पुरुष या स्त्री में? स्त्री। अब स्त्री। अब यही पर मंगल का भी प्रभाव होता है। अब समझिए कि जो पति देव के अगर शुक्र कमजोर हुए तो उनके पत्नी पर मंगल का प्रभाव जम जाएगा। और अग्नि कोण, एक तो है किचन स्थान, वहां पर शुक्र का स्थान है और वहीं पर निवास करते हैं मंगल। तो मंगल जब सवार हो जाते हैं तो क्रोध की अधिकता होती है। कभी कभी देखते होंगे कि कोई स्त्री खाना वगैरह किचन में बना रही है, आप कोई प्रेम से बोले, कोई भी हो, माता पिता, इतना ना आप पर बरसेगी कि जैसे साक्षात ज्वालामुखी बरसने लगा। स्त्रियों में, जिन स्त्रियों का कुंडली में मंगल कमजोर होता है, उनमें खाना बनाते समय चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, यानी मंगल के प्रभाव से उनमें अधिक उग्रता आ जाती है। ये सब चीजें शोधन और अन्वेषण करने की चीजें हैं, और यही चीजें तो ज्योतिष की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो भगवान अग्नि कोण में स्त्री का निवास स्थान दिया गया है, शुक्र का वास स्थान है। इसीलिए स्त्रियां अधिकांशतः समय जो होती हैं करती है। एक चीज और मार्केबल बात बताता हूं, विवाहिता स्त्री को, नव दंपत्ति को शयन कक्ष कभी भी अग्नि कोण पर नहीं बनाना चाहिए। इससे उनका जो संतान होता है वो क्षय होता है। तो प्रथम इस कोण पर आपको बस इतना ही करना है कि जब तक संतान ना हो तब तक आप निवास कर सकते हैं अग्नि कोण पर। अगर शयन कक्ष हो, शयन कक्ष तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बन गया हो तो विवाहिता, जिस स्त्री को संतान होना है, ऐसे लोगों के लिए इस कोण पर शयन करना, रहना ठीक नहीं होता है। तो अग्नि कोण पर इनका निवास स्थान है। शुक्र को प्रिय क्या है? देखिए, शुक्र को खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है। अनुभव कीजिए, स्त्रियों को दो, अब बहुत स्त्रियों की मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक आंकड़ा के आधार पर कर रहा हूं, अनुभव के आधार पर। स्त्रियों को तीखा और खट्टा, ये दो चीजें अधिक प्रिय होती है। तीखा और खट्टा अधिक प्रिय होती है। ऐसा नहीं है कि मीठा किसी को ठीक नहीं है, लेकिन ये चीज ज्यादा होता है क्योंकि मंगल और शुक्र की अधिकता होती है, और बिना मंगल शुक्र के नव दंपत्ति का जो गृहस्थ जीवन का जो चक्र है वो चल नहीं सकता है। तो खट्टा शुक्र को अधिक प्रिय है।
शुक्र का निवास स्थान कहाँ है? तो शयन में। अब देखिए, आपका जो बेडरूम है, बेडरूम बेडरूम में रहते हैं शुक्रदेव। संसार के जितने पति पत्नी के सोने के स्थान हैं, उस स्थान पर शुक्र का निवास होता है। कभी कभी आपको जब शुक्र की प्रभाव के कारण दाम्पत्य जीवन में पत्नी से क्लेश वगैरह, तो वास्तु शास्त्र बताता है कि अपने बेडरूम की कुछ व्यवस्थाएं कर दीजिए, या ज्योतिष शास्त्र भी कुछ उपाय प्रकरण में आपको बताया जाएगा। तो शयन कक्ष, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है, वहां पर निवास है शुक्र का। शुक्र के धातु के रूप में चांदी और मोती, चांदी और मोती को शुक्र का कारक धातु माना जाता है। चूंकि देखिए, इस शुक्र भी आपका स्त्री, चंद्रमा भी स्त्री। जबकि देखिए, यहाँ भी ऋषियों ने कितना बढ़िया तालमेल बनाया। अब चांदी, हीरा भी चमकदार, मोती भी चमकदार, तो एक जल से निकलता है, एक थल से निकलता है। तो इन चांदी और मोती, इन दोनों धातुओं पर शुक्र का प्रभाव होता है, शुक्र का प्रभाव होता है। रिलेशन की बात करें तो शुक्र जो है पत्नी और सास के होते हैं। पत्नी और सास, पत्नी और सास, सास के कारक है। आप लोग प्रायः व्यवहारिक जीवन में एक बात अनुभव करते होंगे कि जब से विवाह होता है, ये दो के कारण में, इन दोनों के बीच में ऐसी एक लकीर होती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि संसार के सभी सास और पुतों में, लेकिन एक लोक कथा है कि सास और पुतों का संबंध थोड़ा कंपटीशन वाला होता है, स्पर्धा वाला होता है। तो देखिए, इसमें भी शुक्र की बड़ी भूमिका होती है। शुक्र पति के लिए पत्नी की माता है, और पत्नी के लिए पति की माता है। तो सास कारक ग्रह भी आपके शुक्र है। बात करते हैं इनसे। मुख्यतः शरीर में इनका वीर्य पर ज्यादा प्रभाव है। वीर्य पर इनका ज्यादा प्रभाव होता है। तो अच्छा, वस्त्र जो इनका है भगवान, वस्त्र आकर्षक जितने वस्त्र हैं, आकर्षक जितने वस्त्र हैं, वो सब शुक्र से संबंधित है। इस प्रकार से संक्षिप्तता से आपको शुक्र की जानकारी दी गई। अब बात कर लेते हैं दुख कारक शनि की। शनि के बारे में संसार में एक भ्रम है, अरे शनि ग्रहों में सबसे ज्यादा बुरा ग्रह है, सबसे ज्यादा। भगवान देखिए, अनुशासन
जो व्यक्ति नियम कानून और न्यायिक व्यक्ति को न तो घर में, न समाज में, न संसार में स्नेह और प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा जाता, चाहे न्यायाधीश ही क्यों ना हो, इनको कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यायाधीश जो होता है वो न्याय स्थिति के आधार पर करता है, दोष के आधार पर करता है, आरोप के आधार पर करता है, और एक जिसके खिलाफ न्याय की देता है वो व्यक्ति इसका बैरी हो जाता है और जिसके पक्ष में जाता है। तो ऐसे लोगों को भगवान संसार में प्रशंसा बहुत कम मिलती है, इसीलिए शनि को दुख कारक माना गया। लेकिन शनि दुख नहीं, शनि उन्नति के कारक है। शनि आपके संसार के माया से हटाकर ईश्वर के मार्ग की ओर आपको प्रेरित करते हैं जाने के लिए। आध्यात्म की तरफ शनि की भूमिका बहुत होती है। तो आइए इनके बारे में अध्ययन करें। भगवान देखिए, शनि को सबसे पहले जो दिशा प्राप्त है वो पश्चिम स्थान शनि का स्थान है, दिशा। और इनको क्या पसंद है? कसाय भोजन, कसाय माने कसैला, कसाय भोजन इनको अच्छा लगता है शनि को। अब जिस पर शनि का प्रभाव होगा ऐसे लोग कसाय भोजन करेंगे, उनको ज्यादा उनकी रुचि होती होगी। निवास स्थान कहाँ होता है? ऊसर भूमि, ऊसर माने बंजर भूमि में शनि का निवास होता है, ऊसर भूमि। शनि का वस्त्र वगैरह कैसा है? तो फटा चीटा। आप देखते होंगे जिन व्यक्तियों पर शनि की घूर प्रभाव होता है, घूर, उनका चेहरा लगेगा कि देखने में कि एकदम काला है, अजब तरह का महसूस होता होगा। शनि जिस पर अत्याधिक पीड़ा देते हैं भगवान, चिंता से, दुर्बलता से, तो ऐसे लोगों फटे वस्त्र जितने हैं, फटे वस्त्र उस शनि के प्रभाव से ही में आते हैं। भगवान इतना ही नहीं है, शनि के धातु के रूप में प्रसिद्ध है लोहा। ये लोह कारक शनि आपके शरीर में